हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एके वीडियो स्पोर्ट पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, ईओ और आरओ के लिए हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी उसके अंदर हमने अभी तक पार्ट बी के अंदर जो आपका नगर पालिका एक्ट है 2009 का, उसको जो भी सिलेबस के अंदर जो भी चैप्टर लग रहे थे उनको डिस्कस कर लिया है। इसके बाद में हमने जो 3 नियम थे, चाहे वो कार्य संचालन से संबंधित है, क्रय विक्रय से संबंधित है या फिर समितियों की शक्तियों से संबंधित है, वो चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। उसके बाद में हमारी योजनाओं वाला जो पोर्शन है वो बचता है पार्ट बी के अंदर। काफ़ी लोगों की लंबे समय से ये डिमांड आ रही थी, जो भी साथी रेगुलर जुड़े हुए हैं, कि सर आप जो है योजनाएं स्टार्ट करवा दो। ठीक है, तो योजनाओं का लगातार मैसेज प्राप्त हो रहा था, परंतु उस टाइम करवानी इसलिए मैंने सही नहीं समझी, क्योंकि जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि जो हमारी राजस्थान सरकार है उसको उसकी जो चौथी वर्षगांठ है उसके ऊपर आप सभी को पता है कि जो डाटा रिलीज किए जाते हैं वो हर एक योजना से संबंधित होते हैं, चाहे वो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार से हो गया या फिर जैसे आज आपको यहाँ पे थंबनेल में भी दिख रहा है और वीडियो के अंदर भी देख आपको जैसे स्क्रीन पे नजर ही आ रहा है कि इंदिरा रसोई योजना। ठीक है, इंदिरा रसोई योजना के भी लेटेस्ट जो डाटा है वो रिलीज हुए हैं। वो डाटा इंक्लूड करके और उसके बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। पहले अगर हम करवाते तो निश्चित रूप से ये जो डाटा वाला जो पोर्शन है या जो अपडेट है उनको हमें वापस देखना पड़ता है। हालांकि अभी भी जो भी इन फ्यूचर कोई भी अगर अपडेट होता है, चाहे वो योजना से संबंधित हो गया या फिर एक्ट से संबंधित है या फिर जो भी 3 नियम है उनसे संबंधित अगर कोई भी ऐसा अपडेट आता है, तो निश्चित रूप से हम एग्जाम से पहले पूरे पार्ट बी के जितने भी अपडेट्स आएंगे, जो भी अद्यतन सामग्री आएगी, वो हम वापस से डिस्कस कर लेंगे। आगे बात समझ में? तो स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी पहली योजना हम जहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना के साथ साथ में हम इस क्लास के अंदर, इस सेशन के अंदर हम एमसीक्यू भी जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जल्दी हम कंटिन्यू उस चीज़ पे हम काम कर भी रहे हैं कि जो पार्ट बी के लिए जितने भी हमने अभी तक जो पार्ट डिस्कस कर लिए है, उस पार्ट के अंदर जो भी एमसीक्यू बनते हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर के हो गए या फिर उसके साथ साथ में जो भी मोस्ट प्रोबेबली जो इस एग्ज़ाम के अंदर आने की जो जिनकी संभावना है, वो चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की योजना और आज की क्लास। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देख लेना है कि जो लोगो है उसको आपको ध्यान में रखना है। जो भी हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की फोटो है उसके नीचे इसका टैगलाइन लिखा हुआ है। ये सब हम डिस्कस करेंगे एक बार। मोटा मोटी आपको ये जो लोगो है ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। कल को हो सकता है ऐसा कोई क्वेश्चन पुटअप कर दिया जाए कि उसके लोगो के अंदर क्या शामिल नहीं है। ये जनरली क्या होता है, अक्सर लोगो से संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आगे बात समझ में? तो अभी तक आपने अगर बी पार्ट नहीं देखा है तो हमने अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी है। जिस चैनल पे आप अभी ये वीडियो देख रहे हो उसकी प्लेलिस्ट के अंदर आपको पर्टिकुलर अलग अलग पोर्शन में अधिनियम की एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसके अलावा जो भी नियम है उनकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखना है, विदाउट एक सिंगल पेनी भी आपको खर्च नहीं करनी है। ठीक है, तो जो हमारी इंदिरा रसोई योजना है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसकी जो ये जो स्लाइड है, ये जो आप मटेरियल यहाँ पे स्क्रीन के अंदर देख रहे हो, ये पूरा का पूरा मटेरियल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, और टेलीग्राम का लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। उसके अलावा आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हो AK_EDU स्पोर्ट के नाम से। आगे बात समझ में? तो स्टार्ट करते हैं इस योजना को। अगर स्टार्ट किया तो एकदम से ये स्टार्ट तो नहीं हुई होगी योजना, इसकी कुछ ना कुछ पृष्ठभूमि रही होगी। तो ध्यान रखना, इसको स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या रही। यह जो योजना हम डिस्कस कर रहे हैं इसकी हिस्ट्री क्या रही। तो तमिलनाडु के अंदर जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री थी, अभी उनका स्वर्गवास हो चुका है, जयललिता। ये आपको इमेज में दिख रहे होंगे। इन्होंने एक योजना स्टार्ट की थी, जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए एक स्टैंडर्ड का खाना प्राप्त हो, अच्छी गुणवत्ता के साथ में खाना प्राप्त हो। उसके लिए उन्होंने अम्मा कैंटीन के नाम से एक योजना स्टार्ट की थी, एक प्लान जो है वो लॉन्च किया था अपने कार्यकाल के दौरान। ठीक है,
उसी की तर्ज पे अपने राजस्थान में एक योजना जो है वो लॉन्च की गई, अन्नपूर्णा रसोई योजना। ठीक है, अन्नपूर्णा रसोई योजना की गई थी, जिसका आप लोगो यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, जिसका जो टैगलाइन जिसको बोलते हैं या फिर आदर्श वाक्य हम बोलते हैं, आदर्श वाक्य इसका क्या था अन्नपूर्णा का? सबके लिए भोजन, सबके लिए सम्मान। ठीक है, सम्मान और भोजन की जो है वो बात की गई थी। और इसका जो मोटिव था वो था कि मील ऑन व्हील्स, मतलब जो खाना है वो आपको टेम्पो या फिर गाड़ी के अंदर मिलेगा। आ गई बात समझ में? अब जो अन्नपूर्णा योजना है, हालांकि अभी इसके पूछने के चांस ना के बराबर है, फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि माननीय जो वसुंधरा राजे हैं, भूतपूर्व जो भी एक्स सीएम थी गहलोत जी से पहले, तो उन्होंने यह योजना 15 दिसंबर 2016 को यह योजना अन्नपूर्णा योजना जो है वो लॉन्च की गई। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इस योजना के अंदर एक तो सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और शाम का खाना, इन तीनों को शामिल किया गया था। ठीक है, ये आपको डिफरेंस देखने को भी मिलेगा। तो जो अन्नपूर्णा योजना है उसके अंदर क्या क्या किया गया था? नाश्ता और 2 टाइम का खाना। अब ये जो नाश्ता था, जो भी ब्रेकफास्ट था सुबह का, वो कितना था? 5 रुपए के अंदर। ठीक है, और जो खाने की जो प्लेट मिलती थी, जो खाने की थाली मिलती थी, उसको कितने रुपए में रखा गया? 8 रुपए के अंदर। तो ये चीज आपको मोटा मोटी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि अन्नपूर्णा योजना इसकी पृष्ठभूमि थी, और इसी के तर्ज पर इसको आगे वापस से नई योजना के रूप में इंदिरा रसोई योजना लॉन्च की गई। अब हम आते हैं इंदिरा रसोई योजना के अंदर। ठीक है, अब आपको मैं यहाँ पे ही एक चीज बता देता हूँ कि जो अन्नपूर्णा योजना है उसके अंदर तीनों टाइम का को इंक्लूड किया गया था। उसमें ब्रेकफास्ट भी मिलता था और दोपहर और शाम का खाना भी मिलता था। परंतु अपनी जो इंदिरा रसोई योजना है, इंदिरा रसोई योजना के अंदर केवल और केवल आपको खाना मिलता है। ब्रेकफास्ट का जो भी प्रोसेस है वो इसके अंदर शामिल नहीं किया गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो इंदिरा रसोई योजना है इसके अंदर केवल और केवल इनको शामिल किया गया है, चाहे वो दोपहर का खाना है या फिर शाम का खाना है। और प्राइस वो की वो सेम रखी गई है, 8 रुपये। ये हम पूरा प्रोसेस जो है वो आगे डिस्कस कर लेंगे। तो इंदिरा रसोई योजना जो है इसको प्रारंभ किया गया था 20 अगस्त 2020 को। अब जो ये 20 अगस्त 2020 है, इसी को क्यों किया गया, इस दिनांक को ही क्यों किया गया? क्योंकि इस दिन क्या होता है, 20 अगस्त को जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय राजीव गांधी जी, राजीव गांधी जयंती जो है वो इस दिन होती है। ठीक है, राजीव गांधी का जन्म कब हुआ था? 20 अगस्त 1944 को। ठीक है, तो राजीव गांधी जी की जो जयंती है, उस जयंती के उपलक्ष्य में 20 अगस्त 2020 को किसके नाम से किया गया? इंदिरा, जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पे इसको लॉन्च किया गया। और जब इस स्कीम को लॉन्च किया गया था उस टाइम पे 213 नगरीय निकायों के अंदर, कुल मिलाकर 213 नगरीय निकायों में 358 रसोइयों के माध्यम से यह योजना लॉन्च की गई थी। अब आपको लेटेस्ट आंकड़े जो है वो ध्यान में रखना है। अब नगरीय निकाय कितने हो गए हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। कुल नगरीय निकाय कितने हो गए हैं, ये आपको लेटेस्ट डाटा ध्यान रखना है, न केवल इस योजना के लिए बल्कि आपको जो ईओ और आरओ, जिसमें आप जिस सेक्टर के अंदर आप काम करने जा रहे हो उसका आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। तो नगरीय निकाय जो है वो लेटेस्ट कितने हो गए हैं? 240। आ गई बात समझ में? अब ये 240 किस किस हिसाब से हुए? 240 में ध्यान रखना, जो भी नगर पालिकाएं हैं, नगर पालिकाओं की संख्या कितनी हो गई है? 194, 194। ठीक है, उसके बाद में परिषद कितनी है? 36। पहले ये 34 थी, इनको 2 और बढ़ाने के बाद में 36 हो गई है। और निकाय का तो आपको पता है, नगरीय निकाय जो है वो कितने हैं? 10। तो इस हिसाब से टोटल कितनी हो गई है? 240 नगरीय निकाय शामिल कर दिए गए हैं। तो अभी यह योजना कितने निकायों में चल रही है? 240 निकायों के अंदर चल रही है। ठीक है, और लेटेस्ट जितनी भी रसोइयां हैं उनके बारे में भी आपको विद प्रूफ मैं आपको बता दूंगा। अभी लेट जो वीडियो बनाने का केवल और केवल यही मोटिव था कि आपको लेटेस्ट मैटर मिले। आगे बात समझ, लेटेस्ट जो भी डाटा है, ताकि आपको कहीं और से इधर उधर से
लेटेस्ट डाटा के लिए भागना नहीं पड़े। ठीक है, अब इसका टैगलाइन क्या है? टैगलाइन बोल सकते हैं या फिर आदर्श वाक्य बोल सकते हैं। तो इसका टैगलाइन है, कोई भी भूखा नहीं सोए। ठीक है, ये टैगलाइन जो है वो काफी हाईलाइट रही जब ये इसको लॉन्च किया गया। अगर हम बात करें 20 अगस्त 2020 की, तो उस टाइम पे कोरोना का प्रभाव चल रहा था। ठीक है, कोरोना का इफेक्ट चल रहा था। तो उस टाइम पे ये टैगलाइन जो है वो काफी चर्चित रही थी। तो ये टैगलाइन आपको डायरेक्ट पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर, आपको निश्चित रूप से इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब लेटेस्ट, ये तो हो गया लॉन्च के टाइम पे। लॉन्च के टाइम पे कितनी रसोइयों को रखा गया था? 358, 358 रसोइयों को लॉन्च किया गया था 213 नगरीय निकाय में। अभी मैंने जैसा आपको बताया कि 240 नगरीय निकाय हो गए हैं, तो निश्चित रूप से रसोइयों की संख्या भी बढ़ेगी। ठीक है, अब वो रसोइयों की संख्या का आपको मैं लेटेस्ट डाटा बताऊं तो 956, 956 रसोइयां हो गई हैं। आ गई बात समझ में? इस योजना के लिए आधिकारिक जो भी पोर्टल है वो कौन सा है? indrarajasthan.gov.in। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आपको क्वेश्चन जो है वो यहाँ से पुटअप किया जा सकता है कि निम्न में से जो पोर्टल है इंदिरा रसोई के लिए वो कौन सा है। आ गई बात समझ में? कहाँ लॉन्च की गई वो हमने देख लिया। 213 नगरीय निकाय थे, उसके अंदर कुल 358 रसोइयों के माध्यम से इसको शुभारंभ किया गया था। अब इसके अंदर लाभार्थी कौन होंगे? कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको इसके अंदर शामिल किया गया है? ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, जितने भी शहरी क्षेत्र है या जितने भी निकाय हैं, जो भी शहरी क्षेत्र के जो निकाय हैं, उसके अंदर कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति होगा उसको खाना प्रोवाइड करवाया जाएगा। जिसके पास में 8 रुपए हैं वो व्यक्ति खाना खा सकता है। अब व्यक्ति शहरी क्षेत्र के अंदर ये सुविधाएं लागू की गई हैं, परंतु व्यक्ति ग्रामीण भी हो सकता है। ग्रामीण कैसे हो सकता है? कोई भी व्यक्ति है वो अपने गांव से शहर जाता है। जैसे आप किसी दूर दराज क्षेत्र से बिलोंग करते हो और आप यहाँ से उठ के और जयपुर चले जाते हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जब आप जयपुर जाओगे तो जयपुर में आपको जहां भी इंदिरा रसोई मिलेगी वहां पर आप जाकर बेझिझक 8 रुपए में बढ़िया उच्च गुणवत्ता वाला खाना खा सकते हो। ये राज्य सरकार का मोटिव रहा है इस योजना के लिए। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब एक अन्नपूर्णा के अंदर, और इसमें आपको एक डिफरेंस और बताऊं कि अन्नपूर्णा के अंदर क्या होता था कि जो वेन होती थी जिसके अंदर खाना रखा जाता था, केवल आपको खड़े खड़े खाना खिलाया जाता था। परंतु इंदिरा रसोई के अंदर क्या किया गया है कि आपको बैठाकर खाना खिलाया जाएगा। आ गई बात समझ में? तो ये इसमें एक डिफरेंस और हम ऐड ऑन कर सकते हैं। अभी तक हमने लाभार्थी के बारे में देख लिया। अब जो थाली जो भी लॉन्च की जाएगी, जो भी थाली मिलेगी अगर आप इंदिरा रसोई के अंदर जाते हो, तो उसके अंदर कितना राज्य सरकार का रहेगा, कितना आपको पे करना पड़ेगा और कुल लागत क्या रहेगी, ये चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसमें दो कंडीशन बनती हैं। एक तो बनती है जो लॉन्च के समय थी या शुभारंभ के समय। ठीक है, एक तो होगी शुभारंभ के समय, एक वर्तमान स्थिति क्या है। मतलब जब इस योजना को लॉन्च किया गया था उस टाइम पे राज्य सरकार द्वारा कुल मिलाकर 12 रुपए का अनुदान दिया जाता था। ठीक है, और जो भी लाभार्थी है या जो भी खाना खाने वाला व्यक्ति है उसको 8 रुपए अपनी तरफ से देने पड़ते थे। तो कुल लागत कितनी हो जाती थी? 20 रुपए। थाली की कुल कीमत कितनी हो जाती थी? 20 रुपए हो जाती थी। परंतु अब इसको क्या कर दिया गया है, जो भी राज्य सरकार का अनुदान है उसको बढ़ाकर 17 रुपए कर दिया है। ठीक है, परंतु लाभार्थी से अभी भी 8 रुपए लिए जा रहे हैं। ध्यान रखना, चाहे वो अन्नपूर्णा हो, चाहे इसको शुभारंभ करने की स्थिति हो या वर्तमान स्थिति हो, दोनों तीनों कंडीशन के अंदर जो लाभार्थी है या जो खाना खाने वाला जो उपभोक्ता है वो केवल और केवल 8 रुपए दे रहा है हर कंडीशन के अंदर। तो अब टोटल मिला के कितने हो गए? 25 रुपए हो गए। तो वर्तमान के अंदर अगर आपको खाना खाना है तो आपको तो केवल 8 रुपए देने पड़ते हैं, परंतु सरकार जो है वो उसके लिए 17 रुपए पे करती है सब्सिडी के रूप में या अनुदान के रूप में। और कुल मिलाकर थाली की जो रेट है वो कितनी हो जाती है? 25 रुपए हो जाती है। ठीक है, अब ये तो हो गया पर्टिकुलर थाली पे। ठीक है, ऐसी कंडीशन की वार्षिक बजट क्या होगा, जो भी एनुअल बजट है वो कितना डिसाइड किया गया है। तो इसमें पहले तो है, पहले कितने थे? 100 करोड़ रुपए थे।
पहले क्या किया गया था, 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था कि भाई वार्षिक रूप से इस योजना के लिए आपको कितने रुपए मिलेंगे, 100 करोड़ रुपए मिलेंगे। ठीक है। परंतु जब बजट घोषित किया गया 2022-23 का, 2022-23 का जो बजट घोषित किया गया उसके अंदर पॉइंट नंबर 56, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि इंदिरा रसोई से संबंधित प्रावधान किया गया और बजट जो है उसके अंदर कुछ एड ऑन किया गया है। तो जो बजट पहले 100 करोड़ रुपए का था उसको अब 250 करोड़ रुपए कर दिया गया। ठीक है। उसको कितना किया गया, वार्षिक बजट जो है वो कितना कर दिया गया, 250 करोड़ रुपए कर दिया गया। और जो थालियों की संख्या पहले हम यहाँ पे देख रहे थे कि थालियों की संख्या 358 थी, तो उसका टारगेट रखा गया, उसका टारगेट कितना रखा गया कि इनको बढ़ाकर कितनी की जाए, 1000 थालियां की जाए। कि कुल सॉरी, जो रसोइयां हैं, जो रसोई हैं उन रसोइयों की संख्या कितनी की जाए, 1000 कर दी जाए। ठीक है। और ऑलमोस्ट आप मान के चलो अभी 1000 के आसपास हम पहुंच ही गए हैं। तो जल्दी आपको 1000 का जो आंकड़ा है वो देखने को मिल जाएगा। और उम्मीद इस जिस प्रकार से ये लगातार बढ़ रही है रसोइयाँ, तो उम्मीद ये की जा रही है कि आपकी एग्जाम से पहले पहले जो है ये 1000 हो जानी चाहिए अभी के हिसाब से। ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया कि 1000 रसोइयों का जो टारगेट रखा गया है, और कुल मिला के इसके अंदर थालियों का टारगेट कितना रखा है, जो एक वर्ष के अंदर लगभग 13 करोड़ 80 लाख थाली प्रति वर्ष। तो प्रति वर्ष आपका टारगेट क्या रखा गया बजट के 2022-23 के अंदर कि 13 करोड़ 80 लाख थालियां एक वर्ष के अंदर लोगों को मिल जानी चाहिए। ठीक है। तो ये हमने बजट के लिए इस जो पर्टिकुलर योजना है इसके रिगार्डिंग हमने बात कर ली है। अब क्या पूरे दिन ये भोजन दिया जाएगा, एक पर्टिकुलर समय रखा गया है, ऐसा तो है नहीं कि पूरे दिन चल सकता हो खाना। तो ऐसी कंडीशन में क्या कहा गया है कि जो सुबह का खाना है वो आपको 8:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। सुबह 8:30 बजे आप क्या कर सकते हो, 8:30 से आपका खाना जो भी पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे इंदिरा रसोई ओपन की गई है, वहाँ पे आप 8:30 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, ठीक है, 8:30 से लेकर दोपहर 1 बजे तक आप क्या कर सकते हो, सुबह का खाना या दोपहर का खाना खा सकते हो। ठीक है। और शाम का खाना आपको कब मिलेगा, 5 बजे से लेकर 8 बजे तक मिलेगा। ये टाइम आपको ध्यान में रखना है। इसका क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है निश्चित रूप से, चाहे वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है या फिर सत्य असत्य के कथन के रूप में आपको ऐसा जो टाइमिंग का क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। ठीक है। अब इसकी मेन्यू क्या रहेगी, इसमें क्या क्या खाना मिलेगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि जैसे जयपुर की बात करें तो जयपुर में तो कितनी सी भीड़ है, कितनी जनसंख्या है जयपुर की। तो वहां पे अगर एक जैसे सिंधी कैंप की हम बात करें, सिंधी कैंप में कोई रसोई खोल देते हैं इंदिरा रसोई के नाम से, और उसके अंदर अनाप शनाप भीड़ चली जाएगी, बहुत खतरनाक तरीके से अगर वहां पे रस हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में कोई ना कोई तो लिमिट डिसाइड करनी पड़ेगी ना कि एक सेंटर के ऊपर कितना खाना मिलेगा। तो ध्यान रखना, थालियों की संख्या भी डिसाइड की गई है और एक थाली के अंदर आपको कितना खाना मिलेगा वो भी डिसाइड किया गया है। तो मैक्स टू मैक्स आपको क्या कितने मिलेंगे, 100 ग्राम तो दाल मिल जाएगी। ठीक है। और 100 ग्राम कितनी मिलेगी, सब्जी मिलेगी। अब ये सब्जी जो है वो सीजनल हो सकती है, जिस भी सब्जी का सीजन चल रहा है सब्जी डिसाइड नहीं की गई है। उसके अलावा 250 ग्राम चपाती एवं अचार। ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कितनी कितनी रखनी है, 100 ग्राम तो दाल है, 100 ग्राम कितनी हो गई सब्जी, और 250 ग्राम क्या हो गया, चपाती प्लस अचार। ठीक है। और यहाँ पे आप जो फ्लेक्स है इसके अंदर देख सकते हो कि जो एम है वो क्या है, प्रोवाइड न्यूट्रिशियस फूड एट कंसेशनल रेट्स। ठीक है। मतलब बिल्कुल ही नॉमिनल चार्ज के ऊपर आपको क्या मिल जाए, एकदम न्यूट्रिशन से भरपूर जो है वो खाना मिल जाए। ये इसका टारगेट है। ठीक है। अब इसको संचालन के लिए, इसको पर्टिकुलर मैनेज करने के लिए कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं जिनको हम प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर डिस्कस करेंगे। तो उसके अंदर क्या कहा गया है कि जो भी राज्य और जिला स्तरीय प्रबंधन समितियां हैं उनकी मॉनिटरिंग के लिए भी एक पर्टिकुलर समिति का गठन किया जाएगा। ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो भी जिला स्तरीय समिति होगी वो किसकी अध्यक्षता के अंदर रखा जाएगा। इस समिति का अध्यक्ष कौन होगा, जो भी जिला कलेक्टर है, संबंधित जो भी जिला कलेक्टर होंगी उसको इस समिति का अध्यक्ष माना जाएगा। उसके बाद में जो भी स्थानीय संस्थाएं हैं, संस्था आएगी यहाँ पे, है ना।
जितनी भी स्थानीय संस्थाएं हैं उनका चयन को प्राथमिकता दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि आप फॉर एग्जाम्पल जोधपुर के अंदर हो, ठीक है, अब कोई ऐसी कंपनी है जो लगातार इनके लिए टेंडर ले रही है और बाहर की कंपनी है जैसे दिल्ली की कंपनी है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि अगर वहां पे दो कंपनी आ जाती हैं इसका टेंडर लेने के लिए या इसको चलाने के लिए, एक दिल्ली की है और एक जयपुर की है या फिर जोधपुर की है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, प्राथमिकता किसको दी जाएगी, जो भी स्थानीय, जो भी लोकल, जो भी संस्था है या इंस्टीट्यूट जो इसको चलाने के लिए इच्छुक है, उनसे उनको प्राथमिकता दी जाएगी, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। आगे बात समझ में। और जो भी जितना भी ये योजनाएं चल रही हैं उसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाएगी। समीक्षा का मतलब है कि उसका देखा जाएगा कि प्रॉपर तरीके से चल रही है या नहीं चल रही है, अगर उसमें कुछ कमी है तो उसके अंदर क्या क्या सुधार किया जा सकता है, अगर कोई जानबूझ के लापरवाही कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है या नहीं करनी, तो ऐसी चीजें जो है वो समीक्षा के अंदर बाहर निकल के आती हैं। आगे बात समझ में। अब मैंने जैसे आपको थाली की जो क्वांटिटी है वो मैंने बताया था कि यहाँ पे फिक्स की गई है, तो नंबर ऑफ थाली जो है या फिर नंबर ऑफ प्लेट्स जो है उनको भी डिसाइड किया गया है निश्चित रूप से, कि एक जो भी नगर निगम है, कोई भी अगर नगर निगम है उसके अंदर मैक्स टू मैक्स दोपहर की जो थालियां हैं और शाम की जो थालियां हैं उनकी संख्या मैक्सिमम 300 की डिसाइड की गई है। कि जैसे ही अब मान के चलो, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि कोई इंदिरा रसोई है उस वो 8:30 बजे स्टार्ट हो जाती है, 8:30 पे वो स्टार्ट हो जाती है, 9:30 के ऊपर उसने, मान के चलो कि 9:30 के ऊपर उसने 300 थालियां निकाल दी या 300 जो लोग हैं उनको खाना दे दिया, तो वो क्या करेगा, 1 बजे तक का वेट नहीं करेगा, जैसे ही 300 थालियां होती हैं अपना जो भी काउंटर है उसको समेटेगा और शाम की तैयारी करेगा। तो नगर निगम के अंदर ये थालियां कितनी है, 300 है, ठीक है। और नगर परिषद और नगर पालिका के अंदर इनकी संख्या घटाकर कितनी कर दी गई है, 150 कर दी गई है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत रहती है रिगार्डिंग इस योजना के संबंधित, तो आप निश्चित रूप से बेझिझक होके कमेंट कर देना, आपको नेक्स्ट जो भी हम क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये तो हो गई मोटा मोटी जो, मतलब जिनको आपको याद करना ही करना है। अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया है उसको आपको याद रखना है, हर एक लाइन से, हर एक पॉइंट से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पुट अप किए जाने की संभावना बनती है, पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। इनके अलावा कुछ और विशेषताएं हैं जो हम देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अंदर जो, जब इसको लॉन्च किया गया था तो प्रतिदिन 1.34 लाख व्यक्ति और प्रतिवर्ष 4.87 करोड़ लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया था। और साथ में ये क्या क्या कहा गया कि आवश्यकता पड़े, अगर नेसेसरी हुआ तो इसको बढ़ाया भी जा सकता है, और निश्चित रूप से आप मान के चलो कि इसको बढ़ाया भी जा रहा है लगातार, ठीक है। अभी तो हमारा जो टारगेट है वो लगभग 13 करोड़ पे पहुंच गया है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब इस योजना को डिसेंट्रलाइज किया गया है, विकेंद्रित किया गया है। वो किस प्रकार किया गया है कि जो भी जिला स्तरीय समिति है, इस समिति का अध्यक्ष मैंने आपको बताया था जिला कलेक्टर हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो इसके अध्यक्ष मान जाएंगे, ठीक है। तो जो भी जिला स्तरीय समिति है वो आवश्यकता अनुसार स्थान, इसका मेन्यू और भोजन करने का जो समय है उसको चयन कर सकती है। कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पे सुबह 8 या 8:30 बजे, 8:30 पे पॉसिबल नहीं है खाना देना, खतरनाक बारिश हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है, जो भी भोजन का समय है उसको चेंज किया जा सकता है जिला स्तरीय समिति के द्वारा, जो भी उसका स्थान है उसको चेंज किया जा सकता है, प्लस इसकी जो मेन्यू है, भाई ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू हो गई, जो ये समय की और मेन्यू की जो है ये स्टैंडर्ड वैल्यू हो गई है यहाँ पे। अब इनको चेंज किया जा सकता है, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि इनको चेंज करने का अधिकार किसको प्रदत्त किया गया है या किसको दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना, जो भी जिला स्तरीय समिति है वो इनको चेंज कर सकती है। आगे बात समझ में। अब दूसरी कंडीशन क्या होगी, इसकी मॉनिटरिंग के लिए रियल टाइम ऑनलाइन एसएमएस गेटवे से लाभार्थियों को सूचना एवं फीडबैक लिया जाता है। मतलब जैसे ही लाभार्थी या फिर कोई भी व्यक्ति जो है वो खाना खाता है तो उसके मैसेज आ जाता है रियल टाइम पे, मतलब उसी समय उसके पास एक मैसेज आ जाएगा और उसका फीडबैक भी मांगा जाएगा उससे, ताकि अगर कोई कमी रह जाती है या फिर कहीं ना कहीं सुधार की, हर जगह हर वस्तु के अंदर गुंजाइश रहती है, तो अगर ऐसी कोई सुधार की गुंजाइश रही है तो उसको पूर्ण किया जा सकता है। अब यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है कि अगर कोई भी व्यक्ति है उसको रसोई चलानी है या फिर रसोई का संचालन करना है कि भाई मैं
XYZ कोई भी व्यक्ति हूँ और मेरा ये मन है कि मैं ऐसी कोई रसोई का परस्यू करूँ, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, राज्य सरकार द्वारा उसको 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। और 5 लाख रुपए किसके लिए दिए जाते हैं, जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो काउंटर से संबंधित हो गया या फिर कोई भी चेयर है बैठने के लिए, तो उनके लिए 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, प्लस 3 लाख रुपए का उसको प्रति वर्ष एनुअली आवर्ती व्यय दिया जाता है। मतलब जो बार बार जो भी खर्चे होते हैं, जो भी रिपीटिव जो खर्चे हैं या रिपीटिव जो भी एक्सपेंसेज है, तो उनको पूर्ण करने के लिए क्या किया जाता है, 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो एक बार में एक मुश्त कितने मिल जाएंगे, 5 लाख, ठीक है, प्लस 3 लाख जो है वो प्रतिवर्ष मिलेंगे। अब ये 3 लाख जो है वो मेंटेनेंस के मान लो या फिर जो भी प्रतिवर्ष खर्चा होता है उसके लिए मान लो। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, सीधा सीधा क्वेश्चन आने की बहुत मोस्ट प्रोबेबली क्या है, संभावना है। ठीक है, अब आप जो है इनमें से एक भी लाइन नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपका जो टोटल मार्क्स है वो टोटल जो क्वेश्चन है वो कितने 120 क्वेश्चन है। अब निश्चित रूप से मान के चलो कि अगर आपको दौड़ में शामिल होना है, सिलेक्शन की दौड़ में शामिल होना है, तो आपको निश्चित रूप से 100 या 105 प्लस क्वेश्चन जो है वो आपके सही होने चाहिए। नेगेटिव मार्किंग जो भी है वो उसको हटा के, अगर आपके 100 से नीचे हैं तो निश्चित रूप से, चाहे वो इजी है चाहे हार्ड पेपर है, आप कहीं ना कहीं डाउट में रहोगे। तो अगर आपको एकदम श्योर शॉट अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको 100 प्लस का टारगेट रखना है, और उसके लिए आप एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी से आपको अध्ययन करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि इसकी और क्या क्या विशेषताएं हैं वो हम डिस्कस करेंगे, कि राज्य जिला स्तरीय समितियों का हमने डिस्कशन कर लिया कि वो निरीक्षण कर सकती हैं, प्लस गुणवत्ता की इसकी जांच की जा सकती है। अब क्या हुआ कि कोरोना महामारी के बचाव हेतु रसोइयों पर आवश्यक प्रावधान किए जाएंगे। ये तब की बात है जब कोरोना चल रहा था, और कोरोना ही नहीं है, कोई भी जैसे मान के चलो कोई भी बाढ़ आ गई या फिर कोई भी महामारी आ जाती है, कोई भी ऐसी कंडीशन आ जाती है इमरजेंसी की, तो ऐसी कंडीशन में यह जो रसोई है इसको वहां पे चालू किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान हो तो जब रीट की एग्जाम हुई थी, रीट एग्जाम के दौरान भी जो भी कैंडिडेट थे, जो भी अभ्यर्थी थे, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट खाना उपलब्ध करवाया गया था। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। अगर ऐसी कंडीशन आती है कि कहीं पे ज्यादा रसोइयों की जरूरत पड़ती है, जैसे मान के चलो किसी शहर के अंदर 10 रसोइयां चल रही हैं, ठीक है, अब ऐसी जरूरत पड़ती है कि वहां पे 2 रसोइयों की और जरूरत है, या टोटल 12 रसोइयों की जरूरत है, तो ऐसी कंडीशन में एक्सटेंशन काउंटर जो है वो खोले जा सकते हैं, और एक्सटेंशन काउंटर के माध्यम से क्या किया जा सकता है, भोजन का वितरण किया जा सकता है। ठीक है, जो भी स्थानीय नगरीय निकाय होंगी, जैसे मान के चलो कि हम जयपुर का ही एग्जाम्पल लेते हैं बार बार में, क्योंकि जयपुर हर कोई व्यक्ति जो है वो कहीं कभी ना कभी जयपुर जाता है। ठीक है, तो जयपुर अगर कोई रसोई चल रही है, इंदिरा रसोई चल रही है, तो उसकी जो भी संचालन की मॉनिटरिंग है वो कौन करेगा, और समीक्षा कौन करेगा, जो भी स्थानीय नगरीय निकाय है। तो नगरीय निकाय कौन हो गया, जो जो भी जयपुर के अंदर निकाय काम कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, इसकी मॉनिटरिंग करेंगे प्लस इसकी समीक्षा करेंगे। ठीक है, अब लास्ट की कंडीशन क्या आती है, लास्ट में ये देखना पड़ेगा कि जो भी, ये तो हो गया सरकार की तरफ से, हम बोल रहे थे कि 17 प्लस 8 कुल मिला के 25 रुपए में हमें जो थाली है वो कॉस्ट आ रही थी एक थाली की। अब अगर कोई संस्था ऐसी चाहती है, अब वो कोई भी संस्था हो सकती है, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति हो सकता है, संस्था हो सकती है, या कॉर्पोरेट मतलब कोई भी कॉमर्शियल कोई भी इंस्टीट्यूट है वो हो सकती है, या फिर कोई भी फर्म हो सकती है, अगर ऐसी उसकी इच्छा है कि वो आर्थिक सहयोग दे। अब ये आर्थिक सहयोग क्यों देंगे, आपने कभी ना कभी ये पढ़ा होगा, CSR होती है। ठीक है, CSR का मतलब है कि आपको टैक्स में छूट दी जाएगी अगर आप जनहित में कोई कार्य करते हो। तो इस टैक्स से फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री होने के लिए, या टैक्स में छूट प्राप्त करने के लिए, या फिर आपको भाई कई ऐसे होते हैं कि हमें भलाई करनी है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, कई लोग जो हैं, जो कई ट्रस्ट बने हुए हैं, फाउंडेशन बने हुए हैं, उसी तरीके के एक फाउंडेशन की हम आगे डिस्कशन भी करेंगे। तो ये जो फर्म होती हैं, ये अगर आर्थिक सहयोग करना चाहती हैं, तो वो भी मतलब उनमें भी क्या है, खुला इनविटेशन है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी, कोई भी आकर इसके अंदर सहयोग कर सकता है। ठीक है, अब जो ये सहयोग होगा वो कहाँ पे होगा, एक तो हो सकता है मुख्यमंत्री सहायता कोष के अंदर, जो भी मुख्यमंत्री सहायता कोष बना हुआ है उसके अंदर आप
रुपए जमा करा सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, जो भी रजिस्टर्ड जिला स्तरीय इंदिरा रसोई बैंक खाता है, मतलब जो इंदिरा रसोई बैंक खाता है जिला स्तर पर, उसके अंदर आप जमा कर सकते हो। ठीक है, सीएसआर का मैंने आपको बता ही दिया था। उसके अलावा अगर मान के चलो कोई भी व्यक्ति है, उसकी वर्षगांठ है, कोई भी एनिवर्सरी है, अगर किसी का जन्म दिवस है, या फिर कोई भी अन्य खुशी का मौका है, उसके ऊपर कोई भी अगर व्यक्ति अगर इच्छुक है कि मैं भाई गरीबों को या जरूरतमंदों को खाना खिलाऊं, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है, दोपहर का और रात्रि का खाना वो स्पॉन्सर कर सकता है। ठीक है, तो ये निश्चित रूप से ध्यान में रखना है आपको। अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान में रखनी है, जो ये 17+8=25 वाला जो काम था, इसके अंदर ध्यान रखना है कि अगर कोई भी व्यक्ति, संस्था, कॉरपोरेट या फिर फर्म इस योजना के तहत अगर सहायता देती है, आर्थिक सहायता, तो उसको जो ये राज्य सरकार से सब्सिडी मिल रही है 17 रुपए की, वो नहीं मिलेगी। आई बात समझ में? ध्यान रखना है उसको कि जो सब्सिडी है वो प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी। ये बात आपको थोड़ा सा माइंड में ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसको मैं दूसरे कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। और ये जो पीपीटी है, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दोनों मिल जाएगा, डायरेक्ट भी आप सर्च कर सकते हो। तो जैसे ये अगर कोई डोनेशन देता है, कोई भी अगर आर्थिक सहयोग देता है, तो उसके लिए जो भी डिस्प्ले बोर्ड होगा, यहाँ हर रसोई के ऊपर एक डिस्प्ले बोर्ड लगाया जाएगा, और उस डिस्प्ले बोर्ड में एक नाम चलाया जाएगा उस व्यक्ति का कि हाँ, आज फलाने आदमी के नाम से यह खाना जो है वो ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है, स्पॉन्सर किया जा रहा है। ठीक है, अब ये जो स्पॉन्सर वाली चीज है, अब देखो आपको मैं बताऊं, जवार फाउंडेशन काफी चर्चा में रहता है। जवार फाउंडेशन हालांकि और भी कई तरीके के ये अच्छे काम करता है, परंतु इनका चर्चा में रहने का मुद्दा क्या है कि जितनी भी स्थानीय या लोकल जो भी इंदिरा रसोई होती है, उनको ही क्या करते हैं, गोद लेते हैं एक तरीके से। ठीक है, या उनको स्पॉन्सर करते हैं। ठीक है, अब जैसे आपको मैं फॉर एग्जांपल बताऊं कि इंदिरा रसोई जो है, जवाहर फाउंडेशन का ये जो प्रोग्राम है, अब जैसे आपको मैं बताऊं कि इंदिरा रसोई मांडलगढ़ के अंदर कोई रसोई चल रही थी, और उस रसोई को इन्होंने गोद ले लिया। ऐसी कई बहुत सारी रसोइयां हैं जो इनके द्वारा संचालित की जा रही है। उसमें जो सरकार का 17 रुपए लग रहे हैं, वो नहीं लगते। ठीक है, वो 17 रुपए किसके द्वारा दिए जाते हैं, जवाहर फाउंडेशन के द्वारा। तो ये आपको मेरे साथ इस इमेज को शामिल करने का मोटिव यही था कि आपको, अगर आप विजुअल देखते हो साथ में, अगर आप फोटो वगैरह देखते हो, तो आपको निश्चित रूप से याद रह जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे कई रसोइयाँ जो है वो बहुत शानदार तरीके से काम करती हैं, बहुत अच्छे तरीके से साफ सफाई रख रही हैं, अच्छा और क्वालिटी फूड दे रही हैं लोगों को। तो ऐसी कंडीशन में क्या होती है, राज्य सरकार इनको गणतंत्र दिवस पर क्या करती है, या फिर कोई अन्य मौकों पर भी सम्मानित करती है। ठीक है, सम्मानित करती है, और वो फिक्स प्राइस रखी गई है। अब जैसे कोई कोई भी रसोई है, वो राज्य स्तर पर अगर फर्स्ट आती है, अगर राज्य स्तर पर उसको फर्स्ट स्थान मिला है, तो कितने रुपए मिलेंगे उसको, 21,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, अगर दूसरा स्थान प्राप्त करती है तो कितने हो गए, 15,000 रुपये हो गए। अगर तीसरा स्थान प्राप्त करती है राज्य स्तर पर, तो कितने हो गए, 11,000 रुपये मिलेंगे। तो सीधा आपको ध्यान में रखना है, अगर राज्य स्तर पर है तो 21, 15, 11। और अगर संभाग स्तर पर, डिविजनल लेवल पर अगर कोई प्रथम स्थान प्राप्त करता है, तो आपको ध्यान रखना है कि 15, दूसरे स्थान पर 11, और तीसरे स्थान पर कितने रुपए डिसाइड किए गए, 5,000 रुपये डिसाइड किए गए। ठीक है, और जिला स्तर पर केवल जो प्रथम स्थान प्राप्त करेगी कोई भी रसोई, तो उसको केवल 11,000 रुपये का प्रावधान किया गया है। तो आपको ध्यान में रखना, राज्य स्तर पर कितने हो जाएंगे, 21, 15, 11, कितने होंगे, 21, 15, 11। और संभाग स्तर पर कितने हो जाएंगे, 15, 11, 5। ठीक है, और जिला स्तर पर केवल जो प्रथम स्थान प्राप्त करेगा, जो फर्स्ट रैंक में आएगा, उसको ही प्राइज दी जाएगी, और कितने हो गए, 11,000 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, अब कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग थी जो मैंने इधर उधर से सर्च करके, और आपको वही फॉर एक विजुअल के लिए आपको मैंने बताया कि जैसे मेड़ता सिटी है, मेड़ता सिटी को गणतंत्र दिवस पर पूरे राज्य स्तर के लिए प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रखना, अब आपको दिमाग में अपने आप आ जानी चाहिए कि अगर राज्य स्तर पर उनको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में उनको रुपए कितने मिलेंगे, 21,000 रुपये मिल जाएंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल हम संभाग स्तर की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो संभाग स्तर पर कौन अव्वल दर्जा प्राप्त किया है, फर्स्ट रैंक किसने प्राप्त की, पिपाड़ ने।
ठीक है। अब पिपाड को कितने रुपए मिलेंगे? 15,000 रुपये मिल जाएंगे, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट रैंक प्राप्त की है। ठीक है। और धूलकोट, धूलकोट में जो रसोई चल रही है, इंदिरा रसोई, तो उसको भी क्या मिला है? प्रथम स्थान मिला है। ठीक है। तो हम देख रहे हैं, देखो यहाँ पे देखो 15,000 रुपये नकदी। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसी तरह फतेहपुर के अंदर, सिक्कर का जो फतेहपुर है, उसको जिला स्तर के ऊपर देखो, जिला स्तर के ऊपर जैसे ही उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो उसको कितने अमाउंट मिला है? 11,000 रुपये मिले। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अमाउंट का मतलब इन अखबार की कटिंग से क्या होगा, आप प्रैक्टिकली इनको देख पाओगे कि किस तरीके से मिलती है, जो भी प्राइस अमाउंट है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। और अब जो है, अभी तक हमने थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा कवर कर लिया है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ एमसीक्यू हैं, जिनके थ्रू हम डिस्कस कर लेंगे। उसमें से एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं किसी एग्जाम के अंदर इंक्लूड कर लिए गए हैं, और कुछ संभावित क्वेश्चन है जो आने वाली एग्जाम के अंदर बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं उन क्वेश्चन के, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। थ्योरेटिकल हमने अभी तक डिस्कस कर लिया है। अगर आपको अभी तक का वीडियो अच्छा लगा है तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर सकते हो। जो भी वीडियो है उसके नीचे कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव अपना फीडबैक जो है वो कमेंट कर सकते हो। आगे बात समझ। अब हम डिस्कस कर लेते हैं योजना से संबंधित कुछ एमसीक्यू हैं उनको। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि किसी भी इंदिरा रसोई योजना के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान कीजिए। ठीक है। तो पहला क्या कथन दिया गया है? पहला कथन है कि किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा आर्थिक भागीदारी करने पर राज्य सरकार केवल 12 रुपए का अनुदान देती है। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। गलत कैसे हो गया? कि आपको ध्यान में रखना है कि जब भी कोई व्यक्ति के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा, किसी फर्म या इंस्टीट्यूट के द्वारा अगर ऐसा अनुदान या आर्थिक सहायता दी जाती है, फाइनेंशियली अगर किसी की हेल्प इस रसोई के लिए स्पॉन्सर किया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? राज्य सरकार जो है, राज्य सरकार क्या करेगी? शून्य या फिर शून्य अनुदान देगी, या फिर शून्य अनुदान सब्सिडी देगी। ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में आ गई। दूसरा हम देखते हैं, इस योजना का शुभारंभ पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती पे हुआ था। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि इंदिरा गांधी के नाम से इस योजना का नाम रखा गया। बाकी जो जयंती थी 20 अगस्त को, 20 अगस्त को किसकी जयंती है? मैंने आपको बताया था, राजीव गांधी जयंती। क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर बहुत से लोग जो वो कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी का नाम देखते हैं डायरेक्ट हर कोई इंदिरा गांधी ही करके आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि राजस्थान सरकार द्वारा कुल 956 इंदिरा रसोइयों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो 956 वर्तमान में है, हो सकता है आने वाले समय में आपको ज्यादा भी देखने को मिले, परंतु जो टारगेट डिसाइड किया गया है वो कितना किया गया है? 1000 इंदिरा रसोइयों का टारगेट डिसाइड किया गया है। और ये कब किया गया है? बजट 2022-23 के अंदर। आगे बात समझ में। तो तीन हमारे जो है वो गलत हो गए। तो लास्ट का हम देख लेते हैं, और निश्चित रूप से यही सही होना है। इंदिरा रसोई के संचालन के लिए आधारभूत संरचना के लिए कुल 5 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। अब ये बिल्कुल सही है। अगर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करना है तो निश्चित रूप से आपको एक मुश्त एक साथ में आपको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है। इसके साथ साथ में आपको क्या किया जाएगा? वार्षिक वार्षिक आवर्ती के लिए कितने रुपए दिए जाएंगे? 3 लाख रुपए। ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा है, निम्न में से इंदिरा रसोई योजना का आदर्श वाक्य क्या है? तो आपको बताना है कि इंदिरा रसोई का आदर्श वाक्य क्या है। ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है, सम्मान के साथ भोजन। सम्मान के साथ जो भोजन है, ये अन्नपूर्णा योजना का, अन्नपूर्णा योजना का जो आइडियल वाक्य था उससे मिलता जुलता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके साथ में जो सम्मान के साथ भोजन का जो
ये लाइन है, इस ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं इंदिरा रसोई योजना को लागू करने का उद्देश्य हो सकता है। उद्देश्य हो सकता है कि सम्मान के साथ में हर व्यक्ति, जो भी जरूरतमंद व्यक्ति है, उसको बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन से भरपूर जो खाना प्राप्त हो सके। ठीक है, हर व्यक्ति को भोजन, ये भी नहीं है। तो आपको ध्यान में रखना है इसकी टैगलाइन और या फिर आदर्श वाक्य क्या होगा, कोई भी भूखा ना सोए। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि जिला स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इंदिरा रसोई योजना का जो क्रियान्वयन है उसकी निगरानी के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा। तो ध्यान रखना है जिला स्तर पर, मैंने अभी आपको बताया था कि जिला स्तर पर पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जो है एक समिति का गठन किया जाएगा। अब जो ये समिति है ये गुणवत्ता की जांच करेगी प्लस इसकी समीक्षा करेगी। ठीक है, इसके अलावा क्या करेगी, जो भी स्थान है, जो भी रसोई का, इंदिरा रसोई का जो भी स्थान है उसको, समय को, या फिर जो भी मेन्यू है उनको क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और इस समिति का अध्यक्ष कौन होगा, अध्यक्ष होगा जिला कलेक्टर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। जहां भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सामान्यतः इंदिरा रसोई योजना में किस समय भोजन किया जाता है। मतलब जो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं भोजन की लगातार, तो वो उसके टाइमिंग क्या होगी। ठीक है, तो टाइमिंग क्या हो जाएगी, सुबह का जो भोजन होगा, सुबह का भोजन कब हो जाएगा, 8:30 से लेकर 8:30 से लेकर 1 बजे तक। ठीक है, और जो शाम का भोजन है वो कब हो जाएगा, 5 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना है। तो ये आपको ऑप्शन बी के अंदर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 7:30 दे रखा है, ये गलत हो गया। ये 9:30 वाला ये भी गलत है। इनमें से किसी भी समय नहीं, किसी भी समय नहीं है, एक निर्धारित समय ये डिसाइड किया गया है। परंतु क्या कर सकते हैं, जो भी जिला समिति है, जिला समिति परिवर्तन कर सकेगी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंदिरा रसोई में प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। अब प्रशासनिक व्यक्ति जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है उसके अंदर हमने थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि जो भी एजेंडा है, जो भी स्थायी एजेंडा है, उसकी नियमित समीक्षा की जाएगी। तो पहली जो ऑप्शन है, पहला जो हमारा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो हमें सत्य मिल गया। उसके अलावा हम नेक्स्ट और देखते हैं कि स्थानीय संस्थाओं के चयन में प्राथमिकताएं दी जाएंगी। तो ये चीज भी सही है, हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। उसके अलावा क्या कहा गया है कि राज्य एवं जिला स्तरीय प्रबंधन एवं मॉनिटरिंग समिति का गठन किया जाएगा। ठीक है, ये चीज भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये तीनों ही जो कथन है वो सत्य हैं। तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, इंदिरा रसोई योजना को कब लागू किया गया था या कब जारी किया गया था, कब जो है वो खाना मिलना स्टार्ट हुआ था, ये चीज हमें देखनी है। ठीक है, तो ऑप्शन जो अगर आपके आएंगे आपको एग्जैक्ट डेट अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे जो ऑप्शन आएंगे वो कंफ्यूजन वाले ही आएंगे। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना है 20 अगस्त 2020 को। और हालांकि मैंने 2 बार पहले आपको बता भी दिया है, वापस से बता रहा हूँ कि राजीव गांधी की जयंती पे, राजीव गांधी जयंती पे, इसको बार बार बताने का मेरा मोटिव ये है कि कहीं आप इंदिरा रसोई के नाम से देख के इंदिरा गांधी के नाम से नहीं कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा रसोई योजना के तहत निम्न में से किसको शामिल नहीं किया गया है। मतलब कौन सी ऐसी चीज है ऑप्शन के अंदर जिसको इंदिरा रसोई योजना के तहत लागू नहीं किया गया है। ठीक है, तो सुबह का खाना या सुबह का नाश्ता, तो सुबह का जो नाश्ता है इसको शामिल नहीं किया गया है। ये हमें पहला ही ऑप्शन जो है वो मिल गया है। नाश्ता से संबंधित आपको मैं बता दूं कि अन्नपूर्णा योजना के अंदर,
अन्नपूर्णा के अंदर नाश्ता, दोपहर का खाना और शाम का खाना, ये तीनों जो है वो अन्नपूर्णा के अंदर शामिल किए गए थे। परंतु इंदिरा रसोई के अंदर, इंदिरा रसोई योजना में केवल किसको किया गया है? दोपहर का खाना और शाम का खाना, इन दोनों को ही शामिल किया गया। नाश्ते को यहाँ पे शामिल नहीं किया गया, जो भी ब्रेकफास्ट है। और ब्रेकफास्ट क्या ही करेगा आदमी, अगर 8:30 बजे से या 8:30 से अगर आपको खाना मिल रहा है तो निश्चित रूप से मेरे हिसाब से ब्रेकफास्ट की इतनी जरूरत है भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, 1 फरवरी 2022 से इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत प्रति थाली की लागत को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो मैंने आपको बताया था, इसमें हम दो कंडीशन देखेंगे कि जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा पहले, पहले का मतलब है जब शुभारंभ हुआ था या फिर जब 20 अगस्त को यह योजना लागू हुई थी, उस समय क्या कंडीशन थी और वर्तमान में एट प्रेजेंट क्या कंडीशन है, ये हम देखेंगे। तो पहले क्या होता था, गवर्नमेंट ऑफ जो राजस्थान है वो 12 रुपए का अनुदान देती थी। ठीक है, अभी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान कितना दे रही है? 17 रुपए का अनुदान दे रही है। अब जो भी लाभार्थी है, जो भी खाना खाने वाला व्यक्ति है, वो कितना देता था? 8 रुपए देता था जब योजना स्टार्ट हुई थी। और इसमें अभी भी कोई चेंज किया नहीं गया है, अभी भी वो क्या करता है? 8 रुपए ही देता है। और टोटल जो अमाउंट है, टोटल अमाउंट पहले कितना देना पड़ता था? 20 रुपए देने पड़ते थे, और अभी कितने देने पड़ते हैं? 25 रुपए देने पड़ते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? तो ये चीज आपसे पूछिए कि अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो बढ़ाकर कितना किया गया है? 25 रुपए किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी एमसीक्यू वगैरह थ्योरी थी हमने डिस्कस कर लिए। कैसा आपको ये सेशन लगा, इसके बारे में आप कमेंट कर सकते हो। और एमसीक्यू का क्या है कि थोड़ा सा, अगर मैं इस तरीके से अगर सोल्व करवाते हैं तो थोड़ा सा क्या है कि इंटरेस्ट नहीं बनता। एमसीक्यू अगर आप लोगों की अगर सलाह रहती है, आप लोगों का अगर साथ रहता है, तो हम लाइव भी स्टार्ट कर सकते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप निश्चित रूप से कमेंट कर दीजिए। तो उससे क्या है, एक तो आपको मैं बताऊं कि हम सोच रहे हैं कि पॉलिटी के लिए, पॉलिटी का जो पोर्शन है उसके अंदर आपको मैं बताऊं, पॉलिटी के वेटेज जो है आपके ए पार्ट के अंदर काफी अच्छा रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि पर्टिकुलर एक अलग से सब्जेक्ट दिया गया है। तो हम क्या करेंगे कि पॉलिटी के कुछ टॉपिक जो हैं जो डिस्कस करने लायक है वो हम डिस्कस भी कर लेंगे। और एक क्यों ना एक एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट कर दी जाए पॉलिटी के लिए। अब उसके अंदर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है आरपीएससी के, लगभग 2004 से लेकर और 2022 तक, क्योंकि 2023 के अंदर अभी तक कोई भी पेपर हुआ नहीं है, तो हम क्या करें, एक पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट कर लें और लाइव करें। अगर आपको ये आइडिया ठीक लगता है तो आप कमेंट में कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपका कोई सुझाव है तो वो भी कर सकते हो। और पार्ट बी के भी हम एमसीक्यू जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं। थोड़ा सा पार्ट और बचा है, एमसीक्यू लगभग बन गए हैं। तो जैसे ही बन जाते हैं तो फिर चैप्टर वाइज हम डिस्कस कर लेंगे। और एक चैप्टर से जैसे भाई 100 क्वेश्चन या 70 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन जितने भी बनते हैं, मेरे हिसाब से उसके बाद में कुछ बचता नहीं है। थ्योरी हमने डिस्कस कर ली है, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बी पार्ट करवा दिया गया है। बी पार्ट जो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, आप सर्च कर लेना AK EDU स्पोर्ट के नाम से। जितनी भी क्लासेज हुई हैं उन सब की पीपीटी आपको इस टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। तो निश्चित रूप से आपको अगर यह मटेरियल जितना भी है, कंटेंट है, वो अच्छा लगा है, अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने जो भी साथी हैं उनके साथ में शेयर कर सकते हो। और अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में। तब तक के लिए अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। धन्यवाद।